श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की ताथे रस तो सब एक है, तामे अनेक रंग। कलंगी दुग दुगी ठोर अपने, करत माहो माहे जंग। करत माहो माहे जंग। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य के स्वरूप का ही वर्णन निरंतर चल रहा है। तो उसमें कभी बीच बीच में ब्रह्मात्माओं की बात आती है, कभी श्री राज्य के स्वरूप में उनके वस्त्र आभूषण उनकी बात आती है, किंतु सभी का मुख्य उद्देश्य तो ब्रह्मात्मा ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कर सकती है। यद्यपि उनके विषय में दुनिया में कोई इतनी चर्चा नहीं हुई है और अभी तक परमात्मा के स्वरूप का क्यों वर्णन नहीं हुआ उसके संदर्भ में यहाँ समझा रहे हैं। मोमिन असल सूरत अरस में ब्रह्मात्माओं का असली स्वरूप है वो परमधाम में ही है। अबलव न जाहिर कित, तो अभी तक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप इस दुनिया में जाहिर नहीं हुआ पूर्ण रूप से कहीं भी। उसका कारण क्या है? खोज खोज कई बुजरक गए, खोज खोज करके अनेक लोग चले गए हैं। सो अरस रूहें ल्याही इत, परमधाम की आत्मा ही ये लेकर के आई है। तो परमधाम की आत्मा भी ये अवलव न जाहिर कित, इसका अर्थ ये भी उसमें कर सकते हैं। परमधाम की आत्माएं, ब्रह्मा आत्माएं परमधाम में ही हैं, उनका मूल स्वरूप परमधाम में अभी तक दुनिया में वो प्रकट नहीं हुई थी। इसलिए इस दुनिया में परमात्मा के स्वरूप की खोज करने वाले लोग अनेक हुए और वो चले भी गए हैं, किंतु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात उनके स्वरूप की, उनकी लीला की, धाम की, ये सारी बातें ब्रह्मात्माएं लेकर के आई है इस दुनिया में। नूर खूबी कई केसन की, हक स्वरूप की इत, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के वर्णन करते हुए कह रहे हैं श्री राज्य के कुंतल केश से निकलने वाले प्रकाश में कितनी विशेषता है इसकी बात करेंगे। तो हाय हाय मेरा अंग मुर्दा ना हुआ, कहते बक्का निश्वत। तो परमधाम में अक्षरातीत धामधनी के अंग स्वरूप ही है ब्रह्मात्माएं और हमारा मूल परमधाम में ही है। और ऐसे हमारे अंगी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए तो ये नश्वर तन है, इसमें से प्राण चेतना क्यों निकल नहीं रही है और ये मुर्दा क्यों नहीं हो रहा है? तो वो तो वर्णन ही नहीं हो सकता है अक्षरातीत का, तो फिर भी वर्णन करना पड़ रहा है। ये एक विरह की बात है, तो ये शैली विरहात्मक होती है। तो उसमें जो लोग बाह्य दृष्टि से देखेंगे वो बोलेंगे कि एक तरफ तो बोलते हैं कि ये बोला नहीं जाता है और दूसरे तरफ बताते भी जा रहे हैं। तो तर्क वितर्क करना हो तो कहीं भी कर सकते हैं, किंतु कहना ये चाह रहे हैं कि ये इस शरीर के बलबूते की बात नहीं है, क्योंकि इस शरीर के माध्यम से बताने का प्रयत्न तो अनेक लोगों ने किया है।
अभी जो हो रहा है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आदेश ये काम कर रहा है, तो इस नश्वर शरीर के द्वारा भी इसी आदेश ने ये सब कहलाया है। और ये आदेश ब्रह्मात्माओं के ऊपर आया है और ब्रह्मात्माओं के द्वारा ये सब हो रहा है। ये बात समझाना चाह रहे हैं। इस रहस्य को समझेंगे तो ये सारी चौपाइयों में जो बार बार विरह की बात कर रहे हैं तो वो सब समझ में आ जाएगी। नख शिखलों वर्णन किया और गाया लड़ाए लड़ाए। नख से शिखा पर्यंत पूर्ण स्वरूप का वर्णन किया और बार बार लड़ा लड़ा करके का तात्पर्य तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, तो कई ये सारे मिला करके तो विचार करेंगे ना, तो सागर और श्रृंगार ग्रंथ में 7 बार वर्णन किया है। तो इसलिए वो कहते हैं जेति परिक्रमा निज धाम की 7 स्वरूप श्रीराज। तो अब वहाँ लोगों ने उसका अर्थ दूसरे प्रकार से कर दिया। सो सारे परनामिने वास्ते मोमिन के काज। तो ऐसा ये चौपाई। अब ये क्या किस प्रसंग में है कि ब्रह्मवाणी का अवतरण किस प्रकार हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो जेति परिक्रमा निज धाम की, जैसे रास यहाँ उतरा, प्रकाश यहाँ उतरा, कलश यहाँ षट्ऋतु कलश, इस तरह से सनंद यहाँ उतरा, ये यहाँ उतरा। तो पन्ना में क्या क्या किन किन ग्रंथों का अवतरण हुआ? तो परमधाम की परिक्रमा, जेति परिक्रमा निज धाम की 7 स्वरूप श्रीराज कहने से ये सागर और श्रृंगार, जिसमें दोनों में मिला करके देखते हैं तो 7 बार वर्णन किया है। इसलिए ये कह रहे हैं ये सब पन्ना में, ये वाणी पन्ना में उतरी है, तो ये ब्रह्मात्माओं के लिए ही उतरी है, ऐसा कह रहे हैं। अब उसका किसी ने ये कह दिया कि परमधाम के में परिक्रमा करते हैं वो या पन्ना में करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, तो फिर तो परमधाम की आवश्यकता ही नहीं पड़ी ना। तो वो ठीक है कि पन्ना बहुत बड़ा तीर्थ है तो उसके महत्व के लिए उसकी बात कोई कर दें, लेकिन परमधाम के साथ में परमधाम की बराबरी दुनिया की कोई भी वस्तु नहीं कर सकती है। तो दुनिया में दुनिया के हिसाब से कौन कौन किस प्रकार से श्रेष्ठ है वो चर्चा होती है। तो ये बार बार कह रहे हैं, कहने का तात्पर्य लड़ा लड़ा करके गाया, तो इस प्रकार से बार बार कहा है, तो ये समझना चाहिए। मोमिन चाहिए विरह सुनते तवै अरवा उड़ जाए। तो ब्रह्मात्माओं को तो अक्षरातीत धनी का विरह सुनते ही उनकी आत्मा तो तुरंत चली जानी चाहिए, तो फिर ये बार बार वर्णन क्यों हुआ? तो ये सब अक्षरातीत धाम धनी का आदेश करवा रहा है, ये समझना चाहिए। जो परात्म पहुँचे नहीं सो क्यों पहुँचे हक अंग को। जब दुनिया के शब्द ब्रह्मात्माओं का असली स्वरूप जिसको परात्मा कहते हैं परमधाम में है, खेल देखते हुए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में है, तो उस स्वरूप का भी वर्णन नहीं हो सकता है। तो ये शब्द वहाँ तक उनको बताने के लिए भी पर्याप्त नहीं है, तो फिर क्यों पहुँचे अंग को? तो उनके भी अंगी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, तो उनके स्वरूप का वर्णन कैसे कर सकेंगे? आशिक और मासुक का कैसी तफावत है न हो? तो अब ब्रह्मात्माओं के स्वरूप का भी वर्णन नहीं हो सकता है, तो इसका कारण क्या है? तो कहते हैं कि ब्रह्मात्मा आशिक है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मासुक हैं, और आशिक और मासुक दोनों एक ही अंग है, इसलिए उसमें उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे पूर्ण ब्रह्म का वर्णन नहीं हो सकता, इसी प्रकार उनकी अंग स्वरूपा अनुरागिणी आत्माओं का भी वर्णन नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं। नाजुक शोभा की जो रूह के आवे नजर। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शोभा कैसी? ये नाजुक कहने से कमजोर ऐसा नहीं है, तो बहुत ही कमनीय शोभा है।
इतनी कोमल, इतनी कमनीय ऐसी शोभा है कि यदि वो आत्मा की दृष्टि में आ जाए तो तब अबही तो को अरस्य की हो जाए फजर। हे ब्रह्मात्मा, यदि तुम्हारी दृष्टि में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप एक बार भी आ जाए तो अभी तुम्हारी दृष्टि है ना, तुम्हारी दृष्टि ना अभी परम धाम में पहुंच जाएगी। और अब तुम्हारे लिए तो अभी जागृति हो जाएगी, मतलब तुम परम धाम में अभी के भी जागृत हो सकते हो। तो ये कहना चाह रहे हैं, ज्यों सूरत दिल देखत त्यों रूह जो देखे सूरत। जो तुम्हारी जो सूरत का तात्पर्य स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को तुम्हारा जो मूल स्वरूप है परात्मा, वो उनका दिल देख रहा है। त्यों रूह जो देखे सूरत, तो ये जो सुरता यहाँ पर आई है ये अक्षराते धामधनी के स्वरूप के दर्शन कर ले तो बेर नहीं रूह लज्जत तेरे अंग जात निश्वत। तो लज्जत का तात्पर्य स्वाद। जो परमधाम की आत्मा परात्मा अक्षरातीत धामधनी के दर्शन करके जिस प्रकार आनंद का अनुभव कर रही है, ये आनंद तुम यहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हो। वो स्वाद तुम भी ले सकते, क्योंकि तेरे अंग जात निश्वत, तेरा जो मूल स्वरूप है वो भी अक्षरातीत धामधनी का ही अंग है। फर्क नहीं दिल रूह के ये तो दो रहे हिल मिल। तो वैसे तो फर्क नहीं है, ये सुरता और परात्मा दोनों में फर्क नहीं है, क्योंकि परात्मा के दिल में ही तो ये सुरता है, तो बाकी सुरता का अस्तित्व क्या है, तो वो बात भी आगे समझाएंगे। तो दोनों तो हिलमिल करके अरस परस हैं। तो अरस में जो रूह है तो हक के कया अरस दिल, क्योंकि ये जो सुरता है इसका मूल तो परमधाम में ही है ना, इसलिए अक्षरातीत धामधनी ने तो दिल को, ब्रह्मात्माओं के दिल को परमधाम ऐसा कहा है। तो ये क्या है कि ये बड़े ही मर्म की बात है, तो बहुत गहराई से समझेंगे तो इन बातों में लगेगा कि हाँ ये कहना चाह रहे हैं। बाकी ऊपरा ऊपरी अब शब्द तो बड़े साधारण से लगते हैं, तो उसको ऊपरा ऊपरी देखते हैं तो पता नहीं क्या कह रहे हैं, ऐसा लगने लगेगा। तेरा दिल लग्या ज्यों सूरत को त्यों जो सूरतें रूह लगे। तो तेरा दिल मतलब तुम्हारा जो असली स्वरूप परमधाम में है, तो उनका दिल तो अक्षराते धामधनी के स्वरूप का दर्शन नित्य करता ही है, तो दिल में बैठाता ही है अक्षराते धामधनी के स्वरूप को। वो कहीं भी हो ब्रह्मात्मा चलते फिरते, तो उनको कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि वो राज्य से अतिरिक्त है। तो विश्राम भी करती है तो श्री राज्य के स्वरूप को हृदय में धारण करके विश्राम करती है, तो कभी अक्षराते धामधनी को अपने दिल से अलग समझती नहीं है। तो जब परमधाम की लीला में वर्णन आता है श्री राज्य और श्यामा जी तीसरी भौम में तो विश्राम करते हैं, तो ब्रह्मात्माएं अलग अलग स्थानों में परमधाम में जा कर के भिन्न भिन्न स्थानों में विचरण करती है, अलग अलग कार्य करती है, लीला करती है। तो उस समय क्या वो अकेले ही अनुभव करती है? कैसा नहीं होता। तो उस समय उनको लगता है कि श्री राज्य उनके साथ में ही जा रहे हैं, श्री राज्य के साथ में ही जाती है, वो अलग नहीं जाती। एक तरफ श्री राज्य विश्राम भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ ब्रह्मात्माओं को लेकर के जा भी रहे हैं। तो ये परमधाम की बात है, ये दुनिया में इन रहस्यों को समझा नहीं जा सकता। इसलिए तेरा दिल लग्या ज्यों सूरत को त्यों जो सूरतें रूह लगे। तुम्हारा जो स्वरूप, तुम्हारा दिल है परात्मा, वो अक्षरातीत धामधनी के सूरत स्वरूप, तो जैसे श्री राज्य के स्वरूप को हृदय में धारण करता है, तो उसी प्रकार ये जो तेरी रूह, ये जो दुनिया में आई हुई सुरता है, ये भी अक्षरातीत धामधनी के स्वरूप को हृदय में धारण कर लें तो अभी ले रूह लज्जता। तो इसी समय अभी उसको परमधाम का स्वाद मिलने लग जाएगा। एक पलक में जगे, उसको जागृत होने में तो एक ही पलक लग जाएगा, उससे ज़्यादा समय लगे नहीं जाएगा।
इसलिए हम यहाँ बोलते हैं कि हम तो राज्य के स्वरूप को हृदय में धारण करते हैं, ये सब बोलने के लिए करते हैं। यथार्थ में जो आत्मा धारण करती है उसको जागृत होने में समय ही नहीं लगता है। तो ये कितने मर्म की बात है। किंतु शब्द बड़े ही सरल लगते हैं, तो ये सामान्य रूप से देखने पर इतने बड़े भाव को समझना बड़ा मुश्किल होता है। रूह तो तेरी दिल बीच में, तो कया दिल अरस। पहले कही हुई बात यहाँ पर और स्पष्ट कर रहे हैं। रूह तो तेरी दिल बीच में, जो जिसको तुम आत्मा कह रहे हो, ये जो परात्मा की मात्र सुरता है, ये परात्मा के दिल में ही है। तो कया दिल अरस, इसीलिए इस दिल को भी परमधाम कहा है, क्योंकि ये परमधाम के वो श्री राज्य के ब्रह्मात्माओं के दिल में ही ये सुरता है, और उनके दिल में राज्य भी है। इसलिए इस दिल को अरस कहा है। राज्य जहाँ होंगे तो वो परमधाम है। शहर अगर नजीक तो कहा, इसलिए कि प्राण नली से भी नजीक श्री राज्य है, पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए कहा जो रूह दिला अरस परस, ये जो सुरता और परात्मा का हृदय है, दोनों कोई अंतर नहीं है। ये सुरता भी परात्मा के हृदय में ही है, इसलिए इस प्रकार की बात कही है। सूरत कहते हक के आगो रूह मोमिन, तो अक्षराते धामधनी के स्वरूप की बात यदि ब्रह्मात्माओं के सामने करते हैं तो हाय हाय रूह मुर्ग ना उड़िया। तो यहाँ मुर्गा कहने का मुर्गा नहीं है, ये पक्षी के लिए कह रहे हैं। ये आत्मा रूपी पक्षी इस शरीर को छोड़ करके उड़ क्यों नहीं जाता है, तो ये कह रहे हैं वर्णन करते अरसतन। तो परमधाम के स्वरूप का, परमधाम के अंग का वर्णन करते हुए कि ये आत्मा इस शरीर में क्यों टिक करके रह रही है। तो आगू अरवाह अरस के करे बातें हा कजुबान, परमधाम की आत्माओं के सामने अक्षरातीत धामधनी ने बातें की है। तो दुनिया दिखाने से पहले कई परिचर्चाएं की है। हाय हाय तन मेरा क्यों रया करते खिलवत बयान, तो उस खिलवत का, तो उस अंतरंग वार्ता का वर्णन करते हुए तो ये शरीर किस प्रकार से टिका हुआ है, ये तो टिक ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो आत्मा ही देख सकती है, शरीर से इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। रूहें रहे अरश दरगाह में, तो दरगाह नूर जमाल, जो दरगाह नूर जमाल, तो ब्रह्मात्माएं कहाँ रहती है, दिव्य परमधाम में। और वो परमधाम किसका है, अक्षरातीत धामधनी का। तो एक करते बयान खिलवत का हाय हाय रूह रही के नहाल, और ऐसे परमधाम की अंतरंग बातें करते हुए कि ये आत्मा किस प्रकार इस शरीर में रह रही है, टिकी हुई है। फेर फेर महबूब देखिए लगे मिठड़ा मुख माशुक, तो अब ये भी बता रहे हैं और फिर वर्णन भी कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यद्यपि इस शरीर से, शरीर के माध्यम से इन अंगों का उपयोग करके परमधाम का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु ये सब अक्षरातीत के आदेश के द्वारा हो रहा है। ये इस शरीर के बलबूते की बात नहीं है, ये समझा रहे हैं। तो फिर महबूब देखिए, इसलिए बार बार अक्षरातीत धामधनी के स्वरूप का दर्शन कर लो। लगे मिठड़ा मुख माशुक, श्री राज्य के मुखारविंद की शोभा देखेंगे तो बड़ी ही मधुर शोभा दिखाई देती है। अंग गौर ज्योता अंबरलों, छवि देख दिल हो तन भूक भूक। अंग गौर ज्योत अंबरलों, तो उनका जो गौर मुखारविंद है तो उसकी ज्योति पूरे आकाश में छाई हुई है। ऐसी सुंदर छवि को देख करके ये दिल टुकड़ा टुकड़ा क्यों नहीं हो रहा है। रूप रंग अंग छवि शलु की, कहे वस्त्र भूषण, उनका स्वरूप है, उनका अंग है, उनकी छवि है, इतनी सुंदर है कि उसी प्रकार उनके वस्त्र और आभूषण भी सुंदर कहे। ये कहते अरवा ना उड़ी, ये कहते हुए ये आत्मा शरीर से निकल नहीं गई है।
हाय हाय कैसी हुज्जत मोमिन। यदि ब्रह्मात्मा होने का दावा करते हैं तो ये कैसा दावा है। तो ब्रह्मात्मा तो इस स्वरूप को छोड़ करके इधर उधर हो ही नहीं सकते, फिर दुनिया में क्यों टिके हुए हो। तो इस प्रकार से ये विरह की बात कर रहे हैं। तो तुम्हें अभी तक इस स्वरूप के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, ये दर्शन करने के लिए क्यों लालायित नहीं बने हो। तो ये कहना चाह रहे हैं। पाँव लीक कहते अरवा उड़े, क्यों वर्ण भी हक सूरत। तो श्री राज्य के चरण तल की रेखाएं, उनकी बात कहते हुए भी ये आत्मा तो इस शरीर में टिकती ही नहीं है, वो तो इसकी सुरता सीधा परम धाम में ही पहुंच जाती है। क्यों वर्ण भी हक सूरत। तो फिर इस देह के द्वारा परम अक्षरातीत के स्वरूप का वर्णन कैसे कर सकता। केवल चरण तल की रेखाओं का भी वर्णन नहीं हो सकता। बंद बंद छूट ना गए, हाय हाय कैसी अरस हुज्जत। तो इस शरीर के बंद बंद मतलब इसके जो भी संध अंग अंग ये छूटे नहीं हैं। हाय हाय कैसी हर अरस उज्जत, हम कैसे परम धाम के होने की दावा कर रहे हैं। कया गौर मुख मासुक का और नीलवट असल तिलक। तो श्री राज्य का मुखारविंद फिर भी गौर वर्ण का है, इस प्रकार से हमें कहना पड़ रहा है। और नीलवट और असल तिलक, और उनके ललाट प्रदेश में असली तिलक है। हाय हाय ये बयान करते क्यों जिए, हम में रही नहीं रंचक। तो ये वर्णन करते हुए कि हम इस शरीर में कैसे बैठे हुए हैं, हमें ये जरा सा भी ध्यान नहीं रहा है। बाकी तो इस शरीर के देह भाव में रह करके तो ये वर्णन हो ही नहीं सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो अभी के प्रसंग को यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम में रही नहीं रंचक, हम में रही नहीं रंचक। कहा गौर मुख मासुक का, कहा गौर मुख मासुक का। और नीलवट असल तिलक, और नीलवट असल तिलक। हाय हाय बयान करते क्यों जिए, हाय हाय बयान करते क्यों जिए। हम में रही नहीं रंचक, हम में रही नहीं रंचक। हम में रही नहीं रंचक, हम में रही नहीं रंचक। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री पाँच नौतनपुरी धाम की जय। जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णवेणी जी महाराज।